नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में प्रारंभ हुआ कांग्रेस का 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर। आम आदमी पार्टी ने रेल सेवा से वंचित जिले के विभिन्न क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से रेल मंत्री को भेजा ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी ने जंक्शन के 3 वार्डों में किया हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन। टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुवार को विभिन्न टीमों के बीच करवाए गए रोचक मुकाबले। टाउन स्थित पीरखाना में स्थापित की गई मालेर कोटला वाले पीर की मूर्ति। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में गुरुवार को 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में गुरुवार को 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत अतिथियों की ओर से झंडारोहण कर की गई। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान में गांधी भजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजीव गांधी स्टडी सर्किल सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सतीश कुमार राय, जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार, ओबीसी वित्त आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, सह संयोजक तरुण विजय, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, भूपेंद्र चौधरी, जितेंद्र गोयल सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में दोपहर को स्वागत कार्यक्रम व अतिथि भाषण हुआ। इसके बाद गांधी जी के व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली आदि पर संगोष्ठी व भाषण का कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य वक्ता सतीश राय ने वक्तव्य दिया। इसके उपरांत विभिन्न विभागाध्यक्षों की ओर से योजनाओं की जानकारी दी गई। शाम को व्याख्याता सुल्तान साहू, व्याख्याता जगदीश चंद्र सोलंकी, व्याख्याता मोहनलाल वर्मा की ओर से गांधी जी के विचारों, जीवन शैली के बारे में बताया गया। तत्पश्चात संबंधित भजन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई, ताकि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। साथ ही सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों को भी आम जन तक पहुंचाया गया। सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने के लिए होर्डिंग और वीडियो विजुअल चलाए गए। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विदेशों में भी गांधी जी के विचारों को माना जा रहा है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी ने पैदल पदयात्रा निकाली। राहुल गांधी ने नफरत को दूर करने के लिए पदयात्रा निकाली। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना पूरे राजस्थान में शुरू की है। इंदिरा रसोई पर मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध है। वहीं जिला कलेक्टर ने उपस्थित प्रतिभागियों से राज्य सरकार की योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने जिले में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर कहा कि बॉर्डर एरिया से नशा आने के कारण युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। गांधी जी ने भी कहा था, नशा आत्मा को कमजोर करता है। युवाओं को प्रेरित करें कि नशा न करें। शिविर में जिले भर से करीब 500 नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मनोज सैनी, मनीष गोदारा, बलबीर सिद्धू, इशाक खान, मनमोहन सोनी, ब्रिजमन सोकल आदि मौजूद रहे। गांधी को भर बाह पकड़ता है, किसी की बाह में गांधी नहीं पकड़ सकते। वो केवल गांधी की बाह पकड़ता है, बाह भी नहीं पकड़ सकता। कोई गांधी की उंगली पकड़ता है, उस रास्ते पर कोई चलने की कोशिश करता है, उंगली पकड़ के। कोई पकड़ नहीं सकता। कोई छूता है, कोई हाथ से छूता है, कोई उंगली से छूता है, और कोई केवल राष्ट्र निर्माण का देवता नहीं, सफाई का देवता बना करके झाड़ू से छूता है। लेकिन गांधी को पकड़ना, गांधी को छूना उसी तरह से बाध्यता है, अनिवार्यता है, जैसे किसी हिंदू की पूजा श्री गणेशाय नमः कहे बिना नहीं शुरू हो सकती। उसी तरह गांधी का नाम दिए बिना देश और दुनिया में हिंदुस्तान का कोई आदमी सियासत की बातचीत नहीं कर सकता। ये गांधी की स्थापित प्रासंगिकता है। इसीलिए जब गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविरों का सिलसिला माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने, जिनके भीतर
एक चुंबक है, जिस चुंबक के चलते मैं कहाँ बनारस, कहाँ राजस्थान में 1999 से लगातार जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने सन 2006-07 में भी जिलेवार गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविरों का सिलसिला शुरू किया था। तो जो थीम उन्होंने दी थी उस समय, वो थीम थी कि महात्मा गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है। मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी आप यहाँ से सीख के जाएं, आप वापस अपने ब्लॉक्स में, अपने गांव में, अन्यथा जो लोग इस पूरी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वो विचार साझे करें। तभी इस 2 दिवसीय की जो हमारी एफर्ट है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो सही मायने में जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। आपसे एक और अनुरोध ये रहेगा कि जो हमारे 2 दिन के हमारा जो कार्यक्रम है उसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो बहुत महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गांधी जी के जीवन से सीख लेते होते बनाई गई हैं, उनके बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप वापस जाके अपने अपने गाँव में लोगों को इनके बारे में बताएं, ताकि वो अगर इन योजनाओं का फायदा ले सके तो उनके लिए भी अच्छा होगा। हमारी भी ये मंशा है कि ये 2 दिन का कार्यक्रम जो है एक इस रूप में उभर के आए कि आपको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के बारे में भी पता लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो नशा मुक्ति के ऊपर है। हर जो लड़ाई है, वो जंग जो है वो बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, और ये जो हमारा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारे बॉर्डरिंग जितने भी जिले हैं, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, कुछ हद तक बीकानेर, पंजाब, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक जंग के रूप में हमारे सामने है, जो बाकी देश हमारे को बांट रहे हैं ड्रग्स को, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है उसके जो युवा हैं वो आगे बढ़ के इस देश की तरक्की में आगेदारी ना दे सके। तो आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा जो इस मुहिम से जुड़े हैं कि वापस जाके आप युवाओं को प्रेरित करें कि वो ड्रग्स से, अल्कोहल से दूर रहें। इस करके मनसा का जो कार्यक्रम है वो हम गवर्नमेंट की तरफ से चला रहे हैं, बार बार हम आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, परंतु ये जो जब तक गांव-गांव में आप लोग प्रण ना ले लें कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को इस बीमारी से दूर रहना है, हम लोग इस पूरी जंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर है हनुमानगढ़ का, और जिला स्तर प्रशिक्षण शिविरों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। ये 5वां शिविर है 5वें जिले का। इससे पहले शिविर हो चुके हैं, सभी संभाग स्तर पर शिविर हुए 3-3 दिन के, और एक हफ्ते का शिविर सभी संभागों से आमंत्रित करके प्रशिक्षणार्थियों को प्रदेश स्तर पर जो अशोक गहलोत जी ने गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज एंड गुड गवर्नेंस बनाया है वहाँ हुआ था। और अब जिले स्तर पर ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिसका 2 दिवसीय शिविर, जिसका संयोजन हमारे साथ खड़े हैं श्रवण तंवर जी, इनके संयोजकत्व में यहाँ की गांधी दर्शन समिति और हनुमानगढ़ का जिला प्रशासन, यहाँ के जिलाधीश रुक्मणी जी के नेतृत्व में ये मिल करके ये संयोजन हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ में गांधी दर्शन में आस्था रखने वाले लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूं कि अभी तक जो जिला स्तरीय शिविर हुए हैं उनमें सबसे अच्छा शिविर हनुमानगढ़ का हुआ है। इन शिविरों की अपनी महत्ता है। अशोक गहलोत जी ने एक बड़ा अभिनंदनीय सिलसिला राजस्थान में ये शुरू किया है, क्योंकि गांधी के रास्ते पर चल करके ये मुल्क आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी का संहिताकरण करके एक संविधान बना। वो कैसा बने, ये सारा चिंतन गांधी के नेतृत्व के दौर में ही आज़ादी के लड़ाई के दरमियान इस देश में हुआ, और उस चिंतन के आधार पर, उसके दर्शन के आधार पर हमारा संविधान बना, और उस संविधान से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में संचालित हो रहा है। तो महात्मा गांधी केवल हमारे गौरवशाली अतीत ही नहीं हैं, बल्कि महात्मा गांधी भविष्य भी हैं। लेकिन आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत सारे मतिभ्रम नई पीढ़ी के सामने परोसने
कि एक सुनियोजित साजिशी अभियान भी देश में चल रहे हैं, जिससे इतिहास के सच को ढका जा सके और इतिहास को लेकर के मतिभ्रम खड़ा किया जा सके। तो इतिहास का सच क्या है, गांधी का सच क्या है, गांधी के आदर्शों की विरासत क्या है और उस पर चलना क्यों जरूरी है, ये उद्देश्य है इन प्रशिक्षण शिविरों का। और इस जिससे श्री अशोक गहलोत जी के संकल्प से राजस्थान में चल रहा, जिससे ये अभियान जो पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि लगभग 20,000 गांधी दर्शन में प्रशिक्षित कार्यकर्ता सारे राजस्थान में तैयार हो जाएंगे। तो ये अपने आप में अभिनंदनीय है, सराहनीय है। आम आदमी पार्टी ने रेल सेवा से वंचित जिले के विभिन्न क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन भेजा। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिला हनुमानगढ़ से सरदार शहर जिला चूरू तक लगभग 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आज तक कोई रेल सुविधा नहीं है। इस पर किसी भी केंद्र सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया है। इतने लंबे क्षेत्र में से अधिकांश एरिया शुष्क एवं रेतीला है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। इससे यह क्षेत्र आवश्यक सुख सुविधाओं से वंचित हो गया है। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। अगर वर्षा होती है तो यहाँ खेती होती है, अन्यथा इस क्षेत्र के लोगों को अकाल की पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इस क्षेत्र में लगभग अकाल जैसी ही स्थिति बनी रहती है। ऐसे में रेल की सुविधा न होना कोड में खाज का काम कर रहा है। बेनीवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में रेल सुविधा न होने से हनुमानगढ़, रावतसर, टिब्बी, पीलीभंगा, नोहर, सरदार शहर, श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ एवं बीकानेर जिले की लूनकन तहसील के लगभग 300 गाँव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का पूर्ण अभाव है। अधिकांश क्षेत्र में केवल मात्र लिंक सड़क ही बनी हुई है। ऐसे में लोगों के लिए रोजगार, घरेलू जरूरत का सामान खरीदने, सरकारी कार्यालयों में अपने कार्य करवाने के लिए एवं किसी रिश्तेदार मित्र के यहाँ आने जाने के लिए पैदल चलने के साथ निजी बसों से आवागमन करना बाध्यता बनी हुई है। इससे लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। रेल सुविधा न होने के कारण यहाँ माल ढुलाई के साधन भी सहज उपलब्ध नहीं हो पाते। इससे अन्य क्षेत्रों से माल भाड़ा ज्यादा लगता है। इससे सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटरों तक पहुँचने के लिए यातायात के निजी वाहनों का ही सहारा है। इससे यहाँ के आम आदमी का बेटा बेटी अच्छी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। माल ढुलाई की सारी व्यवस्था निजी वाहनों से होने के कारण व्यापारियों को बड़ी कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त किराया भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियाँ ठप होकर रह गई हैं। न ही कोई उद्योग व रोजगार के साधन विकसित हो पा रहे हैं। उद्योगों का विकसित न हो पाना इस क्षेत्र के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। बेनीवाल ने बताया कि उक्त क्षेत्र में जिप्सम का अकूत भंडार है, परंतु परिवहन की सस्ती व्यवस्था न होने के कारण इस क्षेत्र के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेनीवाल ने शीघ्र अतिशीघ्र इस क्षेत्र में रेल सेवा शुरू कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जगसीर सिंह, राजकुमार, करनेल सिंह, गगनदीप, मदन लाल, शरण कुमार, विक्रम गुम्बर, रोशन लाल, किशोरी लाल, अमित कुमार, रोहित कुमार, बनवारी लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक 160 किलोमीटर लंबे एरिया में 17 नवंबर 1998 को एक घोषणा की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कि इस क्षेत्र की जनता को जो है वो रेल की सौगात दी जाएगी। लगभग 25 साल का समय होने को आ रहा है, लेकिन आज तक जनता की इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। इस मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी पिछले लंबे समय से जो है एक आंदोलन चला रही है और आज इसी आंदोलन के तहत गांव मुंडा 13 केएसपी, 14 केएसपी, 16 एमडी, मोहन मगरिया और रणजीतपुरा के ग्रामीणों के द्वारा जो इस समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके द्वारा जो हस्ताक्षर करके इस मुहिम में समर्थन दिया गया है, उसी को लेकर के एक जो है वो जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाया जा रहा है कि 25 वर्ष पुरानी इस मांग को जो है वो तत्काल पूरा करके इस क्षेत्र की जनता को राहत दी जाए। कांग्रेस पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 9, 10 व 11 में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी विनोद कुमार जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जुड़ो अभियान का आज जंक्शन के वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में श्री गणेश किया गया। इस मौके पर पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पार्षद मदन बागला तथा सुमित गढ़वा ने वार्ड वासियों को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत करवाया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पिछले 4 साल स्वर्णिम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने बेहतरीन काम किया है और प्रदेश सरकार की योजनाओं का अंतिम पंक्ति पर बैठे लोगों ने लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी
की योजनाओं को देखते हुए इस बार आभास हो रहा है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को पुनः मौका देगी। उन्होंने हनुमानगढ़ से समय के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। जब भी सुबह प्रोग्राम रखते हैं हर रोज 10 बजे सारे कार्यकर्ता बड़े जोश व खरोश से एकत्रित हो रहे हैं और मुझे इससे प्रतीत हो रहा है कि जो सरकार ने कल्याणकारी स्कीमें योजनाएं हर एक वर्ग के लिए जो लागू करी, जो ये बेहतरीन 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा अशोक गहलोत जी का, लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों में बड़ा उत्साह है और मेरे को लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भारी मतों से कांग्रेस पार्टी फिर विजयी होगी और एक बार फिर लोग एक मौका देंगे कांग्रेस सरकार को। अगर जो भी पार्टी फैसला लेगी, अगर हमारी कोई बारी हमारे को मौका देगी तो हम भी लड़ लेंगे चुनाव। हम तो रोज ही तैयार रहते हैं। सिपाही लड़ना की है कि कम अपना कम किया है, कम ही अपना लड़ना ही है। अगर अपने मेरे को पार्टी मौका देती है तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैं हमेशा झंडा उठाया कांग्रेस का, आगे भी उठाए रखेंगे। ये तो आप ये जो आप ही कह रहे हैं, हम तो हर रोज ही किसी कार्यकर्ता से पूछ लो, हम तो हर रोज ही सक्रिय रहते हैं। वो क्या है, वो मेरे को एक कह रहा था एक भाई के भी चुनाव वो आगे भाई साहब, मैं भी जो चुनाव जिसने वोट डालने हैं उसके लिए तो चुनाव हो सकता है, चुनाव आए हों, पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए तो हर रोज ही चुनाव है। हर रोज अपने के लिए और हम और कौन सा व्यापार कर रहे हैं, यही काम करते हैं हर रोज। तो हमारी तो हर रोज की तैयारी है, कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है 1 महीने शहर में चलेगा और 1 महीने गाँव में चलेगा और 5, 7, 10 दिनों से ये क्रम जो है शहर में अलग अलग वार्डों में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 9, 10, 11 में इसकी बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे की जो पवित्र धरती है वहाँ से इसकी शुरुआत करके और 11 नंबर वार्ड में इसका समापन किया जाएगा। तो उसमें जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की जो स्कीमें हैं, राजस्थान सब गवर्नमेंट ने जो लोगों को चिरंजीवी योजना है और रोजगार गारंटी की योजना है और जो भी माननीय अशोक जी गहलोत ने लोगों के लिए जो सुविधाएं इस सरकार में दी हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और भाजपा की जो विफलताएं हैं उनको भी बताया जा रहा है। इसी क्रम में धीरे धीरे सभी वार्डों में ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है उसको चलाया जाएगा। आज 9, 10, 11 तो ये हाथ भारत जोड़ो की राहुल गांधी जी की अपार यात्रा, अपार सफलता के बाद जैसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, तो 1 महीने का शहर के अंदर चल रहा है। इसी दौरान आज 9, 10, 11 नंबर 3 का ये साझा अभियान था जो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को जो गहलोत साहब की नीतियाँ जो पब्लिक को जो रिलीफ दिया उनकी बता रहे हैं घर घर जाके, और उनके लिए आज 3 वार्डों का प्रोग्राम था। ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों के लिए गांव थेड़ी गंगारी में सरपंच श्रीमती रमनदीप कौर को सम्मानित किया गया। 3 साल में करवाए गए विकास कार्यों के लिए गांव थेड़ी गंगानी में गुरुवार को आयोजित सम्मान समारोह में ग्रामीणों की ओर से ग्राम पंचायत रामशरण नारायण सरपंच रमनदीप कौर को सम्मानित किया गया। गांव के बाशिंदों की ओर से मुख्य अतिथि सरपंच रमनदीप कौर व सरपंच पति हरदीप सिंह को माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप सरपंच रघुवीर सिंह ने की। गाँव के बाशिंदों ने बताया कि इन 3 सालों में वादे से अधिक कार्य सरपंच की ओर से करवाए गए। पाइपलाइन बिछाने का कार्य करवाया गया, इससे ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या दूर हुई है। सीसी ब्लॉक लगाने का कार्य भी हुआ, शौचालयों का निर्माण भी हुआ। ग्रामीणों की सदियों पुरानी हड्डा रोड़ी की समस्या से निजात दिलाई गई। स्टेडियम का निर्माण करवाया गया। गांव की शमशान भूमि में विकास कार्य हुए। पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया गया। वाटर वर्क्स का कार्य प्रगति पर है। सरपंच पति ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले गाँव में पानी निकासी की समस्या का समाधान शेष 2 सालों में किया जाएगा। इस मौके पर सरपंच ने गाँव थेड़ी गंगानी में महाराजा गंगा सिंह के नाम से खेल स्टेडियम का निर्माण करने, बस स्टैंड बनाने व गणगौर पूजन के लिए पूजा स्थल का निर्माण करवाने की घोषणा की। इस मौके पर निर्भय सिंह, अंगद सिंह, गेजा सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, निहाल, आईदान, महेंद्र सिंह राठौड़, हरबंस सिंह, हरभगवान सिंह, पवन कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ईश्वर की कृपा से, सरपंच साहब के अथक प्रयासों से और इनके दिल की इच्छा से और करने की भावना थी, जब ये हड्डा रोड़ी का पता ही नहीं चला कहाँ की कहाँ चली गई। पिछले रामशरण नारायण से पंचायत बनी तो 5 सरपंचों ने, हर सरपंच ने ये वादे किए थे भी हम हड्डा रोड़ी को शिफ्ट करेंगे, लेकिन 5 साल वैसे ही चले गए। हड्डा रोड़ी वैसे की वैसे वहीं पड़ी थी रामसरा की, थेड़ी की। ये सभी गांववासियों को पता है। परंतु सरपंच साहब की जो इच्छा थी, लगन थी, इनकी काम करने का जो स्टाइल और तरीका है, उसका मैं बड़ा ही कायल हूँ। मैं इनके साथ जब भी कहीं जाता हूँ या बात करता हूँ तो क्लियर बात होती है इनकी।
कोई ऐसी बात नहीं भी सुबह बताऊंगा शाम को बताऊंगा, कल आना परसों आना, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, या कोई जैसे भी कोई पंचायत के राजकाज के काम होते हैं। और अपने को ये लगता है ये बड़े मौज कर रहे हैं, बड़े बड़े सरपंच कुर्सी पे बैठे बड़े मौज कर रहे हैं। साथियों, आप इनके साथ 1 या 2 दिन रहे, जब आपको पता लगे 500 से लेके 1000 फोन इनके पास आते हैं। आज हमारी ग्राम पंचायत के नागरिकों द्वारा हमारे 3 वर्ष पूरे होने पर वह जो ग्राम पंचायत रामसरा के अंदर डारोड़ियाँ थी उनको दूसरी जगह स्थापित करने पर जो हमारे ग्राम पंचायत के लोग थे उन्होंने एक बढ़िया कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम के अंदर बहुत बढ़िया इन्होंने स्वागत किया और पंचायत के अंदर जो काम हुए हैं, जैसे 17 SW के अंदर पक्का जोड़ निर्माण करवाया 4 बीघे के अंदर, वहाँ पानी पशुओं को पीने के लिए पानी की बहुत किल्लत थी, वो काम हो गया। जोड़े के अंदर पानी डाल दिया। अब हमारे ग्राम पंचायत के जो भी फार्म का हिस्सा आता है वहाँ पशु पानी के बगैर नहीं भरेगा। पहला काम तो ये जोड़े का काम के अंदर, और बस स्टैंड का निर्माण चक 20 SW और चक 18 SW के अंदर जो पक्के खाड़े निर्माण का विवाद था उसको सटा के और वो दोनों चक्कों के अंदर पक्के खाड़े का निर्माण करवा दिया गया है। और स्टेडियम बनाया गया है ग्राम पंचायत के अंदर, महाराजा रणजीत सिंह स्टेडियम के नाम से स्थापित किया गया है। और भी कई काम है, जैसे शमशान घाट बनाया है, प्रचलित है, लोगों गाँवों के अंदर ही प्रचलित है। एक मॉडर्न शमशान घाट का निर्माण कराया गया रामसर नारायण के अंदर और चक 19 SW के अंदर, और 19 SW के अंदर एक बहुत शानदार पार्क निर्माण करवाया जाएगा तकरीबन 20-25 लाख के समथिंग। और आज जो घोषणा करने जा रहे हैं, ये जहाँ अपने खड़े हैं यहाँ आज महाराजा गंगा सिंह की पुण्यतिथि, आज पुण्यतिथि को समर्पित रखते हुए इस जगह को कन्वर्जेशन करके और इसका नाम स्टेडियम रखना है, उसका नाम महाराजा गंगा सिंह के नाम से ये स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर गणगौर पूजते हैं लेडीज, और उनके लिए एक पूज्य स्थल बनाया जाएगा गणगौर का, एक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुवार को विभिन्न टीमों के बीच रोचक मुकाबले करवाए गए। टाउन के श्री बालाजी क्लब द्वारा टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में करवाई जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन विभिन्न टीमों के बीच रोचक मुकाबले करवाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल के अध्यक्ष प्रदीप ऐरी थे। इस दौरान लाभ सिंह, जीतू कंदोई, नितिन बंसल, रवि गोयल, प्रदीप जुड़ानी, करण खिची, रामलाल नायक, भगवानाराम आदि भी उपस्थित रहे। इस मौके पर क्रिकेट क्लब के सदस्यों ने बताया कि आज पहला मैच मटोरे वाली ढानी बनाम हनुमानगढ़ जंक्शन के मध्य खेला गया। इसमें मटोरिया वाली ढानी की टीम विजेता रही। इसी प्रकार दूसरा मैच पारी कॉलोनी
बनाम खुंजा के मध्य खेला गया। इसमें पारिक कॉलोनी की टीम ने खुंजा की टीम को शिकस्त दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 54 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का समापन 8 फरवरी को होगा। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीम को 41,000 रूपए नकद व ट्रॉफी एवं उप विजेता को 21,000 रूपए नकद व ट्रॉफी अतिथियों द्वारा प्रदान की जाएगी। ये जो क्रिकेट का महाकुंभ हो रहा है, ये युवा वर्ग के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास है, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ नशे से दूर रखने के भी प्रयास होने चाहिए और पूरा शरीर का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए खेलों का महत्व अत्यधिक है। आज के युग में और बढ़ गया है। तो बालाजी क्लब का जो प्रयास है बहुत सराहनीय और जिस भाव से लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये भी एक सराहनीय है। हार जीत मायने नहीं होती, खेलना मायने होता है, क्योंकि जो खेलेगा कोई एक हारेगा एक जीतेगा। पर जिस पॉजिटिविटी के साथ वो खेल रहे हैं, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आयोजन हो रहा है, ये काबिल तारीफ है। सभी को बधाई जो खेल रहे हैं, जो आयोजक हैं। बहुत सुंदर और एक अच्छा प्रयास शहर के। नरेगा की तरह ही राज्य सरकार द्वारा चलाई गई शहरी स्वरोजगार योजना भी निर्धन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय व बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई शहरी रोजगार योजना आम जन के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवन यापन करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के बाहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवार, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हनुमानगढ़ योजना प्रभारी ने बताया कि शहरी योजना के अंतर्गत जंक्शन स्थित जिला क्लब में रंग रोगन का कार्य करवाया जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को काम दिया गया है। रंग रोगन का काम कर रही महिलाओं ने बताया कि उन्हें काम मिलने से उनके घर की आर्थिक तंगी दूर हुई है और उन्हें भी आत्मनिर्भरता और आत्म सम्मान का भाव महसूस हो रहा है। ये योजना बहुत अच्छी है जी। हमें इससे हमारे औरतों को काम मिला है और हमारी सब जरूरतें पूरी हो रही है। और जो विधवा औरतें हैं वो और काम कर नहीं सकती, इसमें काम में सब हम मजदूरी काम कर सकते हैं, तो हमारे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और हमारे औरतों को बहुत अच्छा काम मिल गया। ये योजना बहुत सरकार को अच्छी चलाई है जी। अब इसको सरकार को हम ये योजना हमारी चलती रहनी चाहिए। हम सरकार को धन्यवाद कहते हैं जी। ये रोजगार योजना चलाई है जो सरकार ने, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें रोजगार मिला है इससे और हम काम ये कर रहे हैं। क्या नाम, अब हमें काम मिला है, ये क्या नाम, कलर वाला कलर कर रहे हैं। पहले राज्य स्टेडियम में क्या करा था और अब ये यहाँ पर जिला क्लब में कलर कर रहे हैं। इस योजना से बढ़िया है सर, हमको ये रोजगार मिल गया। अब किसी के पास पैसे की जरूरत मांगने की नहीं है, हमारे पास पैसे खुद के पास रहते हैं। और यही कहना चाहूँगी सर, घर बैठी हैं महिलाएं, वे काम करें। और ये इसमें काम करने में कोई शर्म नहीं है। हम आते हैं, हमें बाहर घूमने का, अब बाहर वैसे घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर में ही सारा दिन रहते थे। अब बाहर आते हैं, अपना काम करते हैं, कोई काम करने में शर्म नहीं है हमको सर। अब बढ़िया है काम, हमें रोजगार मिल गया है तो हमने काम भी, घर भी खर्चा चलाते हैं। एक बार घर वालों के पास पैसे नहीं होते तो हम अपना खर्चा, राशन पानी है, ये भी ले आते हैं सर। और क्या बढ़िया है ये, हम भी खुश हैं, हम घर वाले भी खुश हैं हमारे। सर अभी हमारे यहाँ पर काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है। पहले हमने अभी स्टेडियम में कार्य किया, चारों तरफ 4 दीवारी का रंग रोगन किया है, जो 15 सालों से आज तक स्टेडियम में कभी कलर नहीं हुआ। दीवारें जंग छा रही थी दीवारों पर। उस स्टेडियम को हमने आज शानदार तरीके से ऐसा चमका दिया है, जो आप देखोगे कि एकदम शानदार तरीके से हमको चमका दिया। अब हमने जो डिवाइडरों का भी काम लिया है, कलर का, डिवाइडरों पे भी हम कलर करवा रहे हैं। जितने भी, जैसे अभी हमारा जिला क्लब में अभी काम चल रहा है कलर का, महिलाएं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम आगे भी रंग रोगन के और भी बहुत सारे जो सौंदर्यकरण के कार्य हैं वो कराएंगे, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी है, अधिकारीगण हैं, उनका भी निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी नरेगा योजना है जो सरकार ने चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। इनमें महिलाओं को बहुत सारा रोजगार मिला है। ये बेचारी घर बैठती थी, जो आज घर से निकल कर अच्छा यहाँ पर रोजगार पा रही है। इनको पेमेंट टाइम टू टाइम इनका पैसा इनके अकाउंट में पहुँच रहा है। ये महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी कम उसमें ये कुछ जानती नहीं थी कलर करना, तो आज इन्होंने बहुत अच्छा कलर किया है और बहुत अच्छा कलर कर रही है।
सेंट्रल बैंक द्वारा आज जंक्शन स्थित धान मंडी में ग्राहक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में पेंशनर दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि बैंक से लंबे समय से जुड़े हुए ग्राहकों को आज सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बैंक से जहां किसान जुड़े हुए हैं, वहीं देश की सेवा करने वाले सैनिक भी बैंक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अब जनपदों में भी शाखाएं खुल रही हैं। डिजिटल बैंकिंग सुविधा भी ग्राहकों को दी जा रही है। उन्होंने बैंक की भावी योजनाओं एवं सुविधाओं के बारे में ग्राहकों को अवगत करवाया। उन्होंने बैंक की समस्त योजनाओं, ऋण, अग्रिम, एटीएम, मोबाइल ऐप की जानकारी भी ग्राहकों को दी। उन्होंने कहा कि बैंक से जुड़े पेंशनरों की सुविधा का यहाँ विशेष ख्याल रखा जाता है। आज हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये पूरे भारत के अंदर जितनी भी लगभग हमारी 4500 शाखाएं हैं, जिसमें जो हमारे पेंशनर हैं जुड़े हुए या अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं, तो उनको सम्मान के लिए आज ये प्रोग्राम हमारे द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लगभग सभी विभागों से, जिसमें डिफेंस पेंशनर हैं, रेलवे विभाग के हैं, बाकी सिविल पेंशनर जो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के, और बाकी हमारे एक्स स्टाफ भी इसमें शामिल हुए हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि इन्होंने बैंक से जुड़े हैं और अभी भी ये बैंक की सेवाओं से बहुत ही अभी संतुष्ट है और इन्होंने भविष्य में भी बैंक से जुड़े रहने के लिए हमें आश्वासन दिया है। बिल्कुल है हमारा कि अगर हम अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो ये बिल्कुल उसको अपने आसपास के क्षेत्र में ये मैसेज देते हैं कि यहाँ की जो सर्विसेज है बहुत अच्छी है और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो, जैसे कि हमारे डिपॉजिट स्कीम्स हैं, हमारे जो लोन प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही कम दर पर ब्याज इनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो हमारी जमाई योजनाएं हैं उसके अंदर मतलब अच्छा जो ब्याज है वो बैंक दे रही है। तो इसलिए एक ये भी है कारण है कि मतलब इस तरीके के प्रोग्राम है जिससे कि इनको बैंक से जुड़े रहने का मौका मिला रहता है और ये अपनी बात भी रख सकते हैं इस मौके पर। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ये रहा है कि अगर किसी भी तरीके की असुविधा हमारे कस्टमर्स और विशेष करके वरिष्ठ नागरिकों को अगर होती है तो उसमें प्रयास रहता है कि शाखा स्तर पर भी उसका मतलब निवारण किया जाए। अगर किसी भी प्रकार का अगर शाखा स्तर पर निवारण नहीं होता है तो अलग अलग जैसे क्षेत्रीय स्तर पर हमारे जोनल लेवल पर है, हमारे केंद्रीय कार्यालय है, तो ऐसा रहता है कि तुरंत इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। आज हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हनुमानगढ़ ब्रांच शाखा ने पेंशनर दिवस पे जो भी पेंशनर हैं किसी भी विभाग से हैं उनको आज सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा है। हम कल बैठे थे तो हमने एक निर्णय लिया कि जिन लोगों ने 60 साल तक सेवा की है, अपने सरकारी सेवा की है, कहीं भी प्राइवेट होता है तो हम बोलते हैं प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन सरकारी को सेवा इसलिए बोला जाता है कि वहाँ मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो इसलिए हमने कल पूरे स्टाफ ने बैठ के डिस्कशन किया कि हम पेंशनर्स को सम्मानित करेंगे और चाहे भेंट छोटी हो बड़ी हो लेकिन एक खुशी मिलती है और हमें भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और वो लोग हमसे जुड़ेंगे। इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारा सारा स्टाफ और जितने भी पेंशनर्स हैं, लेडीज़ जेंट्स सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, कस्टमर्स भी उपस्थित हुए हैं। और हम ऐसे कोई भी मौके होते हैं तो सेंट्रल बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन शाखा हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित पीरखाना में आज मालेर कोटला वाले पीरों की मूर्तियां स्थापित की गई। टाउन में जंक्शन रोड पर स्थित श्री पीरखाना में आज गुरुओं की मूर्तियों की स्थापना की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रद्धालु राम गोयल ने बताया कि आज वीरवार को पीरखाने में मालेर कोटले वाले पीर सहित अन्य पीरों की मूर्तियां स्थापित की गई। राम गोयल ने बताया कि 26 तारीख को श्रद्धालुओं द्वारा टाउन जंक्शन में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 27 फरवरी को पीरखाना में दीवान सजाए जाएंगे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय तथा आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हनुमानगढ़ टाउन में मूर्ति स्थापना की गई है जिसमें बाबा मलेरकोट वाले पीर जी, लगाए वाले पीर जी, कैरो छड़िया, खान टोडा पीर, चारों देवता की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आगे 26 तारीख को शोभा यात्रा का प्रोग्राम है, 27 तारीख को सालाना दीवान है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।